आज का जो सेशन है, जैसे कि हमने नाम रखा हुआ है धक धक करने लगा। ये जानते हैं हम, ये बहुत बड़ा मतलब फेमस सॉन्ग है, धक धक करने लगा मेरा जियरा डरने लगा। तो ये जब हम गाना सुनते हैं तो अच्छी फीलिंग होती है, अच्छा लगता है, या फिर वो एक रोमांटिक फीलिंग होती है। लेकिन सच में जब ये धक धक करने लगता है, बहुत बार ऐसे हमारे पास में पेशेंट आते हैं, या फिर जनरल मेडिसिन के जनरल प्रैक्टिशनर्स है, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट है, उनके पास में बहुत बार ऐसे पेशेंट पहुंचते हैं कि जिनको बहुत जोर से धड़धड़ होती है, धड़कन बढ़ जाती है, छाती सीने में दर्द होता है, ऐसे लगता है। बाकी ईसीजी नॉर्मल आता है, बीपी नॉर्मल आता है, और बहुत बार ये जब करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये हमारी मानसिक बीमारी है। तो उसी मानसिक बीमारी यानी कि पैनिक डिसऑर्डर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि ये जो पैनिक डिसऑर्डर है वो एग्जैक्टली क्या होता है? पैनिक डिसऑर्डर, उसका मतलब बिना किसी जानकारी के या बिना किसी वजह के या बिना किसी कारण के एकाएक घबराहट का दौरा महसूस होना। इस बीमारी को हम लगभग अभी 30 साल से अच्छी तरह पहचान चुके हैं। इसमें शिकायत यह है कि मरीज कहता है कि हमें बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कारण के एकाएक घबराहट महसूस होती है और ऐसा लगता है कि कुछ खराब होने वाला है। ये दौरा एकाएक शुरू होता है और लगभग 15 मिनट से 20 मिनट तक चलता है। इसके लक्षण ये है कि इसके 13 में से कम 4 लक्षण होना जरूरी है इस बीमारी का निदान करने के लिए। 13 लक्षण जो हैं, जो किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं। एक तो छाती में धड़धड़ बढ़ जाना, छाती की धड़कन बढ़ जाना या छाती की धड़कन महसूस होने लगना, छाती में एक बोझा सा महसूस हो, घुटन सी लगे, सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसा लगता है कि जैसे अपनी छाती ढंग से फूल नहीं पा रही है। उसके साथ साथ हल्की सी कंपन महसूस हो या बदन, हाथ पैर खास करके सूने लगे या उसमें जैसे चींटियां चलती हो ऐसा महसूस हो, हल्की सी पसीना छूटना, कुछ अजीब सी भावना लगना जैसे कि कोई बदन का हिस्सा, समझो मेरा हिस्सा बदन का हिस्सा है ही नहीं, या हमारे आसपास की जो भी माहौल है वो माहौल कुछ अजीब सा महसूस होना, पेट में गड़बड़ होना, बार बार पेशाब या टॉयलेट को जाने को जरूरत पड़े, और साथ साथ 3 में से कोई भी एक अत्यंत तेजी की सा डर लगे। ये डर लगे कि बस हाय, ये तो अब हमारा आखिरी क्षण है, अब तो इसमें हमें जाना है, या ऐसा लगे कि अब तो कहीं ना कहीं शायद मैं गिर जाऊंगा या खड़ा नहीं रह पाऊंगी, या ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मेरा दिमागी संतुलन चले जाने वाला है। ऐसे भावनाएं अपने आप शुरू होती है, लगभग 30 मिनट तक, 15 से 30 मिनट तक चलती है। आमतौर पे 15-20 मिनट तक का सिलसिला है और घबराहट का दौरा अपने आप नरम पड़ने के बाद में आदमी, वो व्यक्ति अपने आप को काफी कमजोर से महसूस करती है। भले दौरा 15-20 मिनट चले, ये कमजोरी की भावना तकरीबन आधा पौना घंटा या हो सकता है 3-4 घंटे तक चल सकती है, मगर जो खुद दौरा है वो 15-20 मिनट तक ही चलता है। ये हो गया पैनिक अटैक। यदि बार बार पैनिक अटैक आते रहें तो उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो दिमागी तनाव की बीमारियों का एक हिस्सा है। इसे पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं।